1996 में सबसे पहले केस आया था दिल्ली में, उसके बाद बढ़ता गया 2006 में सबसे ज्यादा केस मिले भारत में, फिर 2006 से 2010 में भी सबसे ज्यादा केस मिले डेंगू के, और 2021 में भी सबसे ज्यादा केस किसके मिले भारत में, डेंगू का। इसलिए ये जो बीमारी होती है वो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलती है, स्नीजिंग करने से ये बीमारी नहीं फैलती है, ये मच्छर के काटने से फैलती है। अगर यहाँ पर डेंगू की स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो उसका ब्लड फ्लो इतना होगा कि चोट लगने से ही उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या इसमें घटती ही जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में एंड एक बार फिर एक नए टॉपिक में। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो पूरी तरीके से मलेरिया से रिलेटेड नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मलेरिया से मिलती जुलती है। एक ऐसी बीमारी जो मच्छर के काटने से फैलती है लेकिन वायरल डिजीज कहलाती है। पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो बीमारी थी, वो भी मच्छर के काटने से फैलती थी, लेकिन उसको हमने प्रोटोजोआ डिजीज बोला था क्योंकि वो प्रोटोजोआ के कारण फैलती है। तो आइए आज हम इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे कि डेंगू क्या होता है, इसकी हिस्ट्री कहाँ से आई है, कैसे ये फैलता है, किस मच्छर की वजह से ये बीमारी हमें फैलती है और हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट को ये इफेक्ट करती हैं। तो आइए बिना कुछ देरी के हम अपने इस टॉपिक की और इस बीमारी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि डेंगू क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेंगू क्या होता है। तो डेंगू एक एक्यूट वायरल हेमरेजिक फीवर होता है। ये हेमरेज करता है, किस किस को हेमरेज करता है हम सब आगे देखेंगे, ठीक है। डेंगू क्या होता है? तो डेंगू एक एक्यूट वायरल हेमरेजिक फीवर होता है जो डेंगू वायरस और फ्लेवी वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। डेंगू क्या होता है? एक एक्यूट वायरल फीवर होता है, हेमरेजिक वायरल फीवर होता है जो डेंगू वायरस और फ्लेवी वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। और एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छरनी के काटने से नहीं फैलता है, ये एजिड इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इसके टाइप क्या क्या होते हैं कि सबसे पहले तो ये वायरल डिजीज है। इसका वेक्टर क्या होता है? तो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से ये बीमारी फैलती है। इसका रिसीवर कौन करता है? ये बीमारी फैलती किसमें है? तो ये ह्यूमन में फैलती है, ठीक है। मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में ये बीमारी फैलती है और इंडिया में कॉमन है, ठीक है। ये मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में फैलती है जहां पर ज्यादा गर्मी ना हो, ज्यादा ठंड ना हो, ठीक है। ऐसे रीजन में ये बीमारी फैलती है और इंडिया में इसे कॉमन कहा गया है। देखते हैं आगे कि ये फैलती किन कारणों की वजह से है। तो डेंगू मेनली अर्बन डिजीज होती है। डेंगू जो होती है वो मेनली शहरी क्षेत्रों में फैलती है। अर्बन डिजीज में क्यों होती है? क्योंकि स्टेगनेंट क्लीन वाटर में मच्छर ब्रीड करता है। ये जो एडिस इजिप्टी मच्छर होता है वो क्या करता है? स्टेगनेंट क्लीन वाटर में ये मच्छर ग्रो करता है, ठीक है, ये ब्रीड करता है। अपनी जनसंख्या क्लीन वाटर और ठहरा हुआ जहां पर पानी मिलता है वहां पर ये फैलता है, स्पेशली शहरों में। उसके बाद इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि सबसे पहले ये कहां पर आया है। तो पहली बार 1780 में एशिया और अफ्रीका में एपिडेमिक्स रिपोर्ट हुए, ठीक है। सबसे पहले एशिया और अफ्रीका में 1780 में कहां पर एपिडेमिक्स रिपोर्ट हुए, एशिया और अफ्रीका के अंदर। फिर 1950 साउथ ईस्ट एशिया में सर्वर डेंगू केस बढ़े, साउथ ईस्ट एशिया में भी सर्वर डेंगू केस बढ़े। उसके बाद इंडिया में मेजर आउटब्रेक, ये सारे न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है। इंडिया में मेजर आउटब्रेक में 1996 में सबसे पहले केस आया था दिल्ली में, उसके बाद बढ़ता गया 2006 में सबसे ज्यादा केस मिले भारत में, फिर 2006 से 2010 में भी सबसे ज्यादा केस मिले डेंगू के, और 2021 में भी सबसे ज्यादा केस किसके मिले भारत में? डेंगू के। तो अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और वाटर स्टोरेज प्रैक्टिसेस से डिजीज तेजी से बढ़ती है, ठीक है। किन किन से बढ़ती है? अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और वाटर स्टोरेज से ये डेंगू तेजी से बढ़ता जाता है, ठीक है।
सबसे पहले तो हम वाटर स्टोरेज करते हैं, ठहरा हुआ जहां पर पानी होता है वहां पर ये डेंगू मच्छर तेजी से फैलता है। इसके बाद इसका जो वेक्टर डिटेल होता है, यानी कि इसके मॉस्किटो की जो बायोलॉजी होती है वो देखते हैं वो कैसे ग्रो करती हैं। सबसे पहले ये जो मच्छर होते हैं ये एग रिलीज करते हैं। अपने एग रिलीज के बाद इनका लार्वा बनता है, वही लार्वा प्यूपा में एडजस्ट होता है और वही प्यूपा फिर एडल्ट मच्छर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर यही है इनका लाइफ साइकिल कैसे दिया गया है कि सबसे पहले ये एग रिलीज करते हैं, एग के बाद ये लार्वा बन जाता है, लार्वा एक प्यूपा में एडजस्ट हो जाता है और वही जो प्यूपा होता है वो क्या होता है, एक एडल्ट मच्छर के रूप में ग्रो करने लग जाता है। तो ये जो मच्छर होता है ये कहाँ पर पनपते हैं, घर के जो कूलर होते हैं, कूलर में हमारा पानी भरा रहता है उसमें होते हैं, टायर्स में होते हैं और पोर्ट्स में होते हैं। ठीक है, घर के कूलर में, टायर में और पोर्ट्स में ये जो मच्छर होते हैं ये ग्रो करते हैं क्योंकि वहां पर ठहरा हुआ जल रहता है। डेंगू ब्रीडिंग स्पॉट होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठहरा हुआ जल मिलता है। इसके बाद इसका ट्रांसमिशन साइकिल कैसे होता है कि इन्फेक्टेड मच्छर जो होता है, सबसे पहले जिसको डेंगू हुआ है वो व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति को एक एडिस इजिप्टी मच्छर काटेगा, यही मच्छर जिसमें ये वायरस मौजूद होते हैं। ठीक है, यही मच्छर इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटेगा तो उस व्यक्ति के जो पैरासाइट होते हैं, उस व्यक्ति के जो बाइट होते हैं उस वायरस के, वो मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, वायरस मल्टीप्लाई होगा मच्छर के शरीर में, फिर वही मच्छर किसी स्वस्थ हेल्दी ह्यूमन को बाइट देगा तो वो हेल्दी ह्यूमन जो होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। कैसे होगा? अगर मच्छर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटेगा तो उसके पैरासाइट उस मच्छर के अंदर आ जाएंगे, फिर वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उस मच्छर के जो पैरासाइट होते हैं स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चले जाएंगे और वही जो हेल्दी ह्यूमन रहेगा उस हेल्दी ह्यूमन के अंदर भी ये इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसलिए ये जो बीमारी होती है वो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलती है, स्नीजिंग करने से ये बीमारी नहीं फैलती है, ये मच्छर के काटने से फैलती है। ठीक है, तो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है, इसका एक वेक्टर होता है और वो वेक्टर क्या है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। अब देखते हैं इसका पैथोजन बॉडी मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले स्टेप बाय एक्सप्लेनेशन और फिर इसका हम रिजल्ट देखेंगे। मच्छर क्या करता है, वायरस बॉडी स्ट्रीम में जाता है। इस मच्छर का जो वायरस होता है, इसके जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी स्ट्रीम में जाते हैं और हमारे प्लाज्मा को लीकेज करते हैं। हमारे ब्लड में 55% क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है, 45% हमारी ब्लड सेल होती है, तो ये प्लाज्मा को लीकेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मोनोसाइट इन्फेक्ट करता है ये ब्लड, यही मच्छर के जो मोनोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं तो हेमरेजिक करते हैं। हमारे प्लाज्मा को इसने लीकेज कर दिया, अब हेमरेज भी कर दिया। उसके बाद साइटोकाइन स्ट्रोम दिया तो शॉक लग गया, साइटोकाइन स्ट्रोम दिया तो एक शॉक्ड टाइप का लगता है, वो भी हमारे ब्लड में, हमारी प्लेटलेट्स को। उसके बाद कैपिलरी को लीकेज करते हैं, ये वायरस बॉडी स्ट्रीम में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे प्लाज्मा को लीकेज करते हैं, उसके बाद फिर हेमरेज करते हैं, हेमरेज के बाद क्या होता है, कैपिलरी को लीकेज करते हैं, कैपिलरी को लीकेज करने के बाद हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वो डिक्रीज होती है। तो ये वाली जो डिजीज होती है क्या बोलते हैं हम, कैपिलरी लीकेज सिंड्रोम। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी लीकेज सिंड्रोम, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल जितनी भी होती है उन सबको ये लीकेज कर देता है। सबसे पहले हमारे ब्लड में मौजूद हमारे प्लाज्मा को लीकेज करता है, प्लाज्मा को लीकेज करने के बाद हेमरेज देता है, हेमरेज देने के बाद हमारी प्लेटलेट्स डिक्रीज होती है, प्लेटलेट डिक्रीज होने के बाद हमारी जो कैपिलरी होती है वो सारी लीकेज हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स उस ब्लड को रोकने वाला कोई नहीं है। ब्लड फ्लो जितना तेजी से बढ़ता रहेगा उतनी ही हमारी कैपिलरी लीकेज होती रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं डेंगू के।
तो डेंगू के लक्षण होते हैं, फेजेस वाइज सिम्टम देखते हैं कि पहला जो अर्ली फेजेस होती है उसमें क्या होता है, हाई फीवर रहता है, वो भी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में, फर्स्ट स्टेज में ही। हेडेक रहेगा, सिर दर्द रहेगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन रहेगा, ठीक है, इस साइड में पेन रहेगा, माइलेज या ब्रेक फीवर रहेगा, ब्रेक बोन फीवर रहेगा, यानी कि रुक रुक कर बुखार आएगा। उसके बाद क्रिटिकल फेजेस में क्या होता है, क्रिटिकल फेजेस में प्लेटलेट्स ड्रॉप होते रहेंगे, जैसे जैसे डेंगू का जो वायरस होता है वो बढ़ता जाएगा, प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो घटती ही जाएगी। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, हमारे ब्लड को क्लॉट बनाने का, ठीक है, यानी कि चोट लगने पर एक ब्लड को रोकने का कार्य करते हैं प्लेटलेट्स। अगर यहाँ पर डेंगू की स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो उसका ब्लड फ्लो इतना होगा कि चोट लगने से ही उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या इसमें घटती ही जाती है। और कभी कभी इतनी संख्याएं घट जाती है प्लेटलेट्स की कि बीपी लो होता रहेगा। जब बीपी हमारा लो रहेगा तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से चक्कर आना, सिर दर्द रहना, मितली होना, उल्टी होना और कभी कभी गंभीर स्थितियों में व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ब्लीडिंग गम्स रहेंगे, वोमिटिंग रहेगी, यानी कि मितली भी रहेगी, उल्टी के सिम्टम्स भी रहेंगे। इसके बाद रिकवरी फेजेस में रैशेस रहेंगे। जब इसकी रिकवरी फेज रहेगी तो स्किन रश हो जाएगी और वीकनेस बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये हो गए इसके लक्षण। और इसके बचाव क्या क्या होते हैं, प्रिवेंशन देख लेते हैं कि स्टेगनेंट वाटर को हमें रिमूव करना चाहिए, यानी कि ठहरा हुआ जो जल रहता है, भरा हुआ जो पानी रहता है, कूलर का पानी भी हमें हर दिन बदलना चाहिए। स्टेगनेंट वाटर को हमें रिमूव करना चाहिए। फुल स्लीव यानी कि कवरिंग वाले हमें कपड़े पहनने चाहिए और मच्छरदानी का यूज करना चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद डेंगू प्रिवेंशन कमेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये डेंगू प्रिवेंशन कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो ये होगा इसके बचाव। अब देख लेते हैं कि डेंगू और मलेरिया दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों तो मच्छर के काटने से फैलती है, लेकिन एक तो वायरल डिजीज होती है और एक प्रोटोजोअन डिजीज होती है। डेंगू जो होता है वो वायरस के कारण फैलता है, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। उसके बाद इसका वेक्टर कौन होता है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होता है डेंगू का वेक्टर। इसका होता है एनाफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इसका वेक्टर होता है। ये जो बाइट देता है डेंगू वाला, ये दिन में देता है और मलेरिया वाला नाइट में देता है, ठीक है। इसमें प्लेटलेट्स डिक्रीज होते रहेंगे। डेंगू मलेरिया से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। ये किसको इफेक्ट करता है, ये हमारी आरबीसी को इफेक्ट करता है मलेरिया, और जो डेंगू होता है वो हमारी प्लेटलेट्स को डिक्रीज करता है, यानी कि प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग होती है वो मेनली घटती ही जाती है। तो आज हमने देखा है डेंगू क्या होता है। सबसे पहले हमने डेंगू की डेफिनेशन देखी है कि डेंगू होता क्या है, फिर इसकी हिस्ट्री देखी है कि डेंगू सबसे पहले कहाँ पर आया था और भारत में कौन कौन से सन में कौन कौन से केस ज्यादा हुए थे डेंगू के। उसके बाद इसका वेक्टर क्या होता है वो हमने देखा था, ये कैसे ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है वो भी हमने देखा था, किन किन को ये डिफेक्ट करता है, इसको पैथोजन क्या होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये सब हमने अभी देख लिया है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी हमने देख लिए हैं। इसका बचाव, डेंगू और मलेरिया में अंतर। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।